हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों अभी तक हम जादू की बात कर रहे थे और अब हम जादू की एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, फर्स्ट दिन हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स किया था, अपने ब्लेसिंग्स को गिनना है। फिर जादुई पत्थर किया था, फिर जादुई संबंध किया था थर्ड। आज फोर्थ है जादुई स्वास्थ्य। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। और हम रोज शाम को 7 बजे लाइव करते हैं जिसमें हम कुछ अफर्मेशंस दोहराते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। तो अगर आप भी पॉजिटिविटी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज शाम को 7 बजे मिलिए मेरे लाइव पर। तो अभी हम बात करेंगे जादुई स्वास्थ्य की 4th डे। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे कीमती वस्तु में से है। लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना ही किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते दोस्तों, हमारे हेल्थ की तरफ। अ, अगर हमको पता है कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हमको पता भी होता है, फिर भी हम उसे नहीं करते। हमें पता है कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छा होता है, फिर भी हम उठकर नहीं जाते। हमें पता है कि आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन करना हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, लेकिन हम उसे टाल टालते जाते हैं, कल करेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना ही देना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आप हर चीज़ का आपकी लाइफ में आनंद ले सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है और आपके आजू-बाजू बहुत सारी खुशियाँ हैं, तो आप उसे महसूस नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। अ, ये किताब में मतलब पहले मैंने ये रीड कर ली थी, तो अभी हमें को इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा। तो इस प्रैक्टिस में ऐसा है कि जैसा मतलब मैं बोलते जाऊँगी वैसा-वैसा आपको महसूस करना है। तो देखिए आप सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको सुनना है ध्यान से शांत जगह पर बैठकर, ठीक है? तो जादुई स्वास्थ्य के बारे में हम कैसे सोचेंगे? सबसे पहले हम अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का मुख्य ज़रिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बे अ, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर चलने का चमत्कार। अगर हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं भी है तो हम पाँव-पाँव जा सकते हैं, पैदल-पैदल जा सकते हैं ना, कितना बड़ा चमत्कार है। आपके पैर घर के चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, अ, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। चलने का आनंद हमें चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। ये जो हमारे पैर है, ये हमारे शरीर का भार उठा रहे हैं। इतने साल से उठा रहे हैं ना हमारे शरीर का भार, तो हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? तो मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और मेरे मीन्स कि आप अपने भी पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं। आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने में, खुद के लिए हर काम में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। कहे कि मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। ठीक है, पहले पैरों का हो गया, फिर हाथों का हो गया। अब अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचिए। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन भर में कई बार सुख पहुंचाता है।
सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही चला जाता है। कहे, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रिया गंध लेने की इंद्रिया आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। गंध लेने की इंद्रिया आपको व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव लेने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर वो भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि कहे। गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। गंध की कितना इजी है ना दोस्तों, हमारे हम इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते, खुद के ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। हाथ, पैर, नाक, कान, मैं रोज बोलती हूँ कि मैं जो सांस ले पा रही हूँ उसके लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। देखा कितना मतलब हम रियलाइज ही नहीं कर पाते इन चीजों को। जब हमारे किसी विशेष अंग पे चोट लग जाती है, हाथ पे, पैर पे, सर पे, तब हमें अनुभूति होती है कि ये कितना जरूरी है, जो यहाँ दर्द हो रहा है इसको ठीक करना कितना जरूरी है। गंध लेने के गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे, गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे को फर्क जान नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिया आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करे या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करे, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहे, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। क्या कहना है आपको? स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने में, छपी हुई पुस्तक पढ़ने में, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बना दे। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहे, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। क्या कहना है? मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचे। बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण की शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या अपने आसपास की दुनिया की आवाजों को भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। क्या कहना है? मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। आपके सारी इंद्रियों के 10 लाख अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई जो इससे टक्कर ले सके। कहे, मेरे मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद। क्या कहना है? मेरे मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहे, धन्यवाद कोशिकाओं, अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे, जो आपके भीतर शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि यह सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहे, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे
जीवित रखता है। क्या लिखना है आपको बड़े बड़े अक्षरों में? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक अपने सामने रखें। यदि आप ड्राइवर है तो उसे अपनी कार या ट्रक में रखें, किसी ऐसी जगह रखें जहां ये आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने शब्दों को बार बार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे हुए शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम थैंकफुल महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी। यदि थैंकफुल का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? तो इसकी हमको प्रैक्टिस जो करनी है, इसमें लिखा है जादुई अभ्यास क्रमांक 4। जादुई अभ्यास में क्या करना है, हमको पहले अपने वरदान गिनने हैं। क्या वरदान है हमारे? हम देख सकते हैं, चल सक रहे हैं, घूम सक रहे हैं, फिर सक रहे हैं, खा सक रहे हैं। बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हो रही है, हम हमारे दोस्तों से बात कर सक रहे हैं, हमारे फैमिली के साथ रह सक रहे हैं ना? बहुत सारी चीज़ें हमको क्या करना है, कागज़ पर लिख लेना है और उसके लास्ट में लिखना है हमको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी आप लिस्ट बनाते हैं धन्यवाद की, उसमें आपको वो 3 बार पढ़नी है, ठीक है ना? आप 3 बार पढ़ोगे ना तो आपके वो अंदर जाता रहेगा और आप धन्यवाद के बीच को अपने आप में महसूस करोगे, ठीक है? और एक कागज़ और कार्ड लेना है, उस पर लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रखें जहां आपकी नजर बार बार जाती हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम थैंकफुल महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज पूरे दिन भर में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है ना, खूबसूरत चीज हुई है, तो जादुई पत्थर को हाथ में लेकर आपको वो दोहराना है और अपने वरदान भी दोहराए। जब हम पत्थर के साथ मतलब पत्थर हाथ में लेके रात को थैंकफुल होते हैं तो हम सुबह ही थैंकफुल की स्थिति में ही उठते हैं और जब हम थैंकफुल की स्थिति में उठते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने लास्ट तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मेरी और भी बहुत सी पॉजिटिविटी की वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।